केजरीवाल जी जेल का रोटी खाने वाला अभी जेल में फिर जाएगा। जेल का ये बात तो वैसा आदमी को सीएम बनाने के योग्य है? दिल्ली को कभी स्वच्छ करेगा ही? कभी नहीं करेगा। 10 साल तक नहीं किया तो आप बोलते हैं हिंदुओं को वोट देगा, पुजारियों को पेमेंट करेगा। वो क्या करेगा? 10 साल में पेमेंट नहीं किया हिंदू को। अभी मौलाना लोग गए हैं केजरीवाल के घर में पेमेंट के लिए। 18 महीने का पेमेंट केजरीवाल रोका हुआ है। ये पुजारी लोग को कहाँ से देगा? 10 साल दिया ही नहीं। तो ये वोट के समय में अपना वोट के लिए कर रहा है मैडम, और कुछ नहीं है। अभी केजरीवाल ने ये पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का आज शुभारंभ करा है। तो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। हाँ, ये तो पहले ये जो माउंटेन है उनकी तो बहुत पहले कर रखी है। तो ये हिंदुओं को क्या अब याद आया जब इलेक्शन के टाइम आया? मनीष सिसोदिया एक न्यूज़ चैनल में बाइट देते हैं और कहते हैं कि मैं सीए और एनआरसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, शाहीन बाग में जो बैठे हैं मैं उनके पक्ष हूँ। तो इससे पता चलता है कि कितने वो हिंदुत्व हितैषी और कितने हैं। अगर हिंदुत्व हितैषी हैं तो आप बताइए बांग्लादेश पे इनका क्या बयान आया? अगर हिंदुत्व हितैषी हैं तो बहराइच में जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ उस पर क्या बोला? अगर हिंदू हितैषी हैं और हनुमान भक्त हैं तो एक बात बताइए, जो पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है, क्यों ममता बनर्जी के साथ फोटो खिंचवाने जाते हैं? अगर हिंदू हितैषी हैं, जब इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू कीड़ा मकोड़ा ये है वो है कैंसर है, तो इन्होंने क्यों बयान नहीं दिया? जिनको आज मंत्री पुजारी याद आ रहे हैं, लगातार वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम पुजारियों को देना चाहते हैं, पुजारियों की हम इज्जत करना चाहते हैं, सम्मान निधि देना चाहते हैं। वो जो कल तक राम को गाली देते थे, जो कल तक कहीं ना कहीं देश में एक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे, ताहिर हुसैन, अब्दुल्ला खान जैसे आतंकवादी पार्टी में पाले हुए थे, और आज वो पुजारियों की बात कर रहे हैं। राम पर सवाल उठाने वाले जो कहते थे कि हम राम मंदिर इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेरी नानी कहती थी कि कहीं ना कहीं देश का झगड़ा राम मंदिर कारण है। तो ऐसे नेताओं को आज दिल्ली की जनता सोचती है कि कहीं ना कहीं इनको साइड करना दिल्ली से ज़रूरी है। पर केजरीवाल तो अपने आप को कट्टर हनुमान भक्त कहते हैं। मैम, कट्टर हनुमान भक्त कहने से कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा भी पूरी आनी चाहिए। दिखावे के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना और मन से पढ़ा हुआ हनुमान चालीसा में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप देखेंगे केजरीवाल अगर इतने ईमानदार होते तो 10 सालों की सरकार में क्यों इन्होंने पुजारियों को तब पैसा नहीं दिया, पर अब जब चुनावी कबूतर उड़ रहा है तो उस पर सवार होकर पुजारियों को क्यों पैसा देना चाहते हैं? तब मौलवी और इमाम को जब पैसा देते थे, सवाल जब उठाया जाता था तो उस पर कहते थे कि उनका हक है। ये वही लोग हैं जिस तरीके से लोकसभा में बयान था कि इस संसद में पहला अधिकार किसी का है तो वो पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसी तरीके संसाधनों का अधिकार इन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को दिया। वक्फ बोर्ड में हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग करना, इमामों को संपत्ति देना, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को पालना, बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट बैंक तैयार करना कि जिससे दिल्ली की चुनाव जीती जा सकी। अरविंद केजरीवाल वही थे जब 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार सीए लाती है तो खुलेआम इनके कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया एक न्यूज़ चैनल में बाइट देते हैं और कहते हैं कि मैं सीए और एनआरसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, शाहीन बाग में जो बैठे हैं मैं उनके पक्ष हूँ। तो इससे पता चलता है कि कितने वो हिंदुत्व हितैषी और कितने हैं। अगर हिंदू हितैषी हैं तो आप बताइए बांग्लादेश पे इनका क्या बयान आया? अगर हिंदुत्व हितैषी हैं तो बहराइच में जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ उस पर क्या बोला? अगर हिंदू हितैषी हैं और हनुमान भक्त हैं तो एक बात बताइए, जो पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है, क्यों ममता बनर्जी के साथ फोटो खिंचवाने जाते हैं? अगर हिंदू हितैषी हैं, जब इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू कीड़ा मकोड़ा ये है वो है कैंसर है, तो इन्होंने क्यों बयान नहीं दिया? समर्थन उल्टा किया। इनके मंत्री एक राजेंद्र प्रसाद गौतम थे, उन्होंने हिंदुत्व को सीधा गाली दी, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए पर उसको साथ में रखा। तो ये साफ साफ दिखता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुत्व सनातन को कहीं ना कहीं साइड लाइन करके और जीतना चाहते हैं। पर अब लग रहा है कि जिस तरीके से सिंहासन हिला हुआ है, कहीं ना कहीं दिल्ली में ये लगता है कि डगमगाई हुई सरकार है, तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट पाएं, पर हिंदू तैयार है कि इनको कैसे हटाए और दोबारा से यहाँ ऐसी सरकार लाए जो यमुना साफ करे, जो नए स्कूल बनाने का काम करे, जो नए हॉस्पिटल बनाए, जो कहीं ना कहीं कोरोना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम ना करे, मरीजों को और गरीबों को सुविधा देने का काम करे, पानी की सुविधा दे। ये ऐसी सरकार कर सकती है जो कहीं ना कहीं देशभक्त हो, जो दिल्ली को बचाना चाहती हो। पर ये वो लोग नहीं है सिर्फ शीश महल बनवाएंगे, ये वो लोग हैं सिर्फ अपने घोटाले करेंगे, ये शराब बांटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो ऐसे लोगों पे दिल्ली की जनता इस बार भारी पड़ रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और इस बड़े वादे पर कहीं ना कहीं पानी फेरेंगी दिल्ली की जनता। तो फिर आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार दिल्ली में आएगी? इस बार दिल्ली की जनता की सरकार आएगी, जो दिल्ली के हुए
जो काम नहीं है उसको करेगा। और मैं कहता हूँ एक ऐसी सरकार लाइए जो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाने का काम करे। एक ऐसी सरकार लाइए जो अमतुल्ला खान और ताहिर हुसैन जैसे सांसद और विधायक और पार्षद को पैदा ना होने दे। एक ऐसी सरकार लाइए जो यमुना साफ करे, पूर्वांचलों को छठ मनाने का अधिकार दे। एक ऐसी सरकार लाइए जहां पर प्रदूषण को साफ करने का काम करे। यहाँ के बच्चों के बैग में शराब अगर मिलता है तो उसका कारण अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसी सरकार होगी जो शराब पर सख्त से सख्त रवैया रखेगी और कानून बनाएगी। तो आपके हिसाब से वो कौन सरकार है, कौन सी सरकार मेरे है? हिसाब से आप समझ लीजिए जो नेतृत्व करता है, जो इस देश का नेतृत्व करता है, जिसको इस समय कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारत की छवि बदलने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है, वो नरेंद्र मोदी का है। तो हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आए जो दिल्ली को कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ले जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने कारनामा कर रखा है, पूरा शांत कर रखा है। जैसे मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को सही कर रखा है, जैसे असम में हेमंत बिस्वर्मा ने शांत कर रखा है। ऐसी सरकार आएगी जो राष्ट्रवादी और भगवाधारी सरकार होगी, जो पूरे के पूरे दिल्ली को शांत करेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमीन में गाड़ने का काम करेगी। क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन सी सरकार आएगी? अनकी बार सर सत्ता परिवर्तन होगा। केजरीवाल ने हाल ही में ये पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना चालू करी है। आपको क्या लगता है कि उससे केजरीवाल क्या दिखाना चाहते हैं? अभी मौलाना लोग गए हैं केजरीवाल के घर में पेमेंट के लिए। 18 महीने का पेमेंट केजरीवाल रोका हुआ है। ये पुजारी लोग को कहाँ से देगा? 10 साल दिया ही नहीं। तो ये वोट के समय में अपना वोट के लिए कर रहा है मैडम, और कुछ नहीं है। अभी केजरीवाल ने ये पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का आज शुभारंभ करा है। बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। हाँ, ये तो पहले ये जो माउंटेन है उनकी तो बहुत पहले कर रखी है। तो ये हिंदुओं को क्या अब याद आया जब इलेक्शन के टाइम आया? इलेक्शन के टाइम में तो क्या केजरीवाल एक ये चुनावी हिंदू है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है मैडम। ये चुनाव के समय में जीतने के लिए केजरीवाल जी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी यही केजरीवाल जी है ना, वही है ना, बोला था मफलर बांध लेता है, खांसी करने लग गया, फिर खांसी हो गई। अब कितने साल खांसी कहाँ थी उनकी, अब खांसी कहने आ रही है। फिर अब खांसी से वोट मिल जाएंगे। 2011 में मैंने देखा उनको, घर घर जा रहा था। कुमार विश्वास उनके साथ थे, वो कहाँ हैं? उनको क्या किया? और कौन थे? और बहुत सारे ऐसे। हाँ जी, कुमार विश्वास आज कहाँ बैठा है? राम कथा गाता है वो। केजरीवाल जी जेल का रोटी खाने वाला अभी जेल में फिर जाएगा। जेल का ये बात तो वैसा आदमी को सीएम बनाने के योग्य है? दिल्ली को कभी स्वच्छ करेगा ही? कभी नहीं करेगा। 10 साल तक नहीं किया तो आप बोलते हैं हिंदुओं को वोट देगा, पुजारियों को पेमेंट करेगा। वो क्या करेगा? 10 साल में पेमेंट नहीं किया हिंदू को। हिंदू पुजारी को मोदी दिया है, आज उसको याद आ रहा है, वोट के समय में याद आ रहा है। किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, अभी आनंद, पता नहीं कितने बड़े बड़े उसके साथ थे। वो क्या था जब आया था हरियाणा से? अब हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा का लाल हो गया। लाल को कितने वो मिले हैं? कितने वो मिले हैं वोट? कितने वोट मिले हैं बताओ? एक भी मिली है सीट हरियाणा में? नहीं मिली ना। यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो फिर आपको क्या लगता है इस बार आएगी? लोगों के वोट का अब बोल तो दिए यहाँ भी ऐसे होगा, तो कहाँ आएगी? फिर आ जाएगी तो फिर भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कौन सी सरकार लगती है आपको? है बीजेपी। अभी महिलाओं के लिए केजरीवाल ने बोला 2100 रुपए देंगे, तो आपको चाहिए? नहीं, 2100 रुपये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें प्रोग्रेस चाहिए अपनी। हाँ, तो वादा तो करा था कि ये पानी फ्री पानी अच्छा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। दारा सब चीज कोई फैसिलिटी नहीं है। अब वोट लेने की मारी बोल दे, फिर कुछ नहीं करते। अच्छा, पानी साफ नहीं आ रहा? पानी भी साफ नहीं आ रहा। क्यों? उन्होंने बोला था, वादा करा था पानी साफ लाएंगे। कर दे, पर करते तो नहीं। वोट ले और बात खत्म कर दे। अच्छा, अभी उन्होंने वादा करा कि ये इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर रखी है। कर सस्ती कर दे, कहीं कुछ सस्ता नहीं है, सब भकाने वाली बात है। तो अभी ये जो महिलाओं के लिए 2100 रुपए बोले हैं, 2100 रुपये की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेस चाहिए। हाँ, क्या प्रोग्रेस चाहिए? पानी चाहिए, लाइट सही चाहिए, रोडें देखो, नाली देखो कैसी गंदी, सीवर नू भरे पड़े रहे सारे में, कोई काम नहीं कर रहा ढंग से। तो इस बार क्या केजरीवाल को वोट देंगे? नहीं, हम नहीं दे केजरीवाल। क्यों? नहीं, जब हमारी दिल्ली में कुछ कर ही नहीं रहा। पर वादे तो करे थे। हाँ, वादा ही करे यार, फिर अपना वो कर दे वोट लेने की वजह से। तो फिर किसको दोगे इस बार?
हम तो जो सही लगेगा उसे देंगे। कौन सी? अभी कोई वो नहीं है हमारा। क्या नाम? माधवी। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ, विश्वास नगर। हाँ जी। अभी केजरीवाल ने बोला था कि 21-21 रुपये महिलाओं के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है। वो बिल्कुल मुझे क्या किसी को भी नहीं पसंद। मैक्सिमम 21-21 रुपये वो मतलब एक टाइप का ना वो दे रहा है, हमें घूस दे रहा है कि तुम हमारे को कैसे, हाँ 2100 रुपये दो और हम क्या नाम है, तुम हमें वोट देना, हम तुम्हें पैसे देते हैं। लेकिन ये गलत है। और भाई वो कुछ करे तो उसको हम वोट भी दें। फ्री वगैरह कुछ नहीं है, सब गलत कर रहा है वो, सब दिखावा करता है और बहुत यूनिटी में नहीं रखता मतलब सबको। अभी उन्होंने बोला कि ये हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। लंदन पेरिस, वो हमारी दिल्ली को इंडिया की सबसे सुंदर जगह भी बना देना, तब भी मतलब उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हम केजरीवाल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो इंसान गलत है, वो झूठा है। महिलाओं के लिए तो इतनी सुविधा उसने करी हुई है। कोई सुविधा नहीं करी, वो सिर्फ दिखावा है। वो दिखावे के लिए जो करता है वो करता है। पर उन्होंने तो बोला है कि महिलाएं खुश हैं केजरीवाल से। महिलाएं हम तो नहीं है खुश। क्यों हम महिलाएं हैं बस ऐसे ही। वो वैसे भी झूठा है, उसने बहुत सारे झूठ बोले हैं और पसंद ही नहीं वो इंसान। फिर इस बार कौन सी लगती है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी है, अच्छी है बीजेपी। कोई काम? हाँ, बहुत चीज़ें करती है वो बीजेपी हमारे लिए। और उसने मतलब मोदी जी तो ऑल इन वन है। तो इस बार बेस्ट है। आएगी? बीजेपी आई। बीजेपी जी। दिल्ली में मोदी जैसी सरकार चाहते हैं जी। योगी बिल्कुल योगी जैसी सरकार चाहिए हमें। और जितने भी हाँ जी बिल्कुल सीएम योगी जैसे चाहिए। योगी सबसे बेस्ट है। उसकी मतलब वो जैसे गंदे लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं, उनसे उनको वो डरते हैं उससे। जो बदतमीजी करने वाले लोग डरते हैं। केजरीवाल ने भी बोला था महिलाओं की सुरक्षा कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं को। रात को 1 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं निकल सकती है। और योगी के राज में ऐसा है कि वहाँ पे जो मर्जी लड़की मतलब वो सेफ्टी है एक। हाँ योगी के अंडर में सेफ्टी है और गर्ल सेफ है उसके। दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है। क्यों नहीं? लोग बदतमीजी करते हैं रोड पे चलते और योगी से लोग डरते हैं कि भाई बदतमीजी करने से पहले कम से कम 10 बार सोचते हैं।